मैं आपको मोटिवेट कैसे करूँ। मोटिवेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपके हाथ में दे दूँ और आप रख लो और ये आप मोटिवेट हो गए। ये अंदर से आती है। मैं यहाँ पे किसी प्रकार का ये नहीं कह सकता कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेटेड हो ही जाओ। आपको बेसिक चीज समझ में आ जाएगी कि मोटिवेशन होता क्या है, ये साइकिल किस तरीके से काम करती है। एंड होने के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा सरप्राइज भी है, जो खासकर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सरप्राइज है। आपकी वजह से लाइफ में इंस्पिरेशन मिलता है, हर चीज़ कैसे मैनेज करें ये सीख मिलता है। और आप प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियो बनाइएगा, क्योंकि आपकी बातें लाइफ में बहुत हेल्प करती है। कॉलेज में कैसे डिसिप्लिन में रहें, कैसे वेल बिहेव करें, ये सब चीज़ें आपसे सीखने को मिलती हैं। ओके, चलिए अब मेरी बातें इन्हें हेल्प करती है तो उसकी कहानी हम स्टार्ट करें। मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाया जाता है या मोटिवेशंस किस तरीके से आते हैं, इसका कोई ब्रॉडर रोड मैप या कुछ इस तरीके के ब्लूप्रिंट्स या एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर अपने पास नहीं है। बस एक कंसेप्ट ये है कि आपने कहा सर मोटिवेशन करना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए। मैं आपको मोटिवेट कैसे करूं? मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको दूं और आप उससे से मोटिवेट हो जाओगे। ये एक इनर पर्सपेक्टिव है या फिर एक कहें कि इनर सब्सटेंस है जो खुद के अंदर से आती है। कि आप मोटिवेशन चीज़ों को बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोटिवेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपके हाथ में दे दूँ और आप रख लो और ये आप मोटिवेट हो गए। ये अंदर से आती है। अब अंदर से कैसे आती है, साइकोलॉजी के बेसिस पे हम चीज़ों को समझेंगे। पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि मोटिवेशन वो मोटिवेशनल वीडियो है। ये मैं वीडियो इस तरीके से नहीं बनाने वाला हूँ कि आप चीज़ों को देखो और थोड़ी देर के लिए पंप हो जाओ और देन वो सडन आउट ऑफ फॉल करो। वो मोटिवेशन मैं नहीं, मैं मोटिवेशन के बेसिक कंसेप्ट को यहाँ से टच करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मोटिवेशन ये एक वीडियो या दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो का जो मोटिवेशन का लूप आपके लिए चल रहा होता है। मैं यहाँ पे किसी प्रकार का ये नहीं कह सकता कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेटेड हो ही जाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मोटिवेशन होता क्या है, ये साइकिल किस तरीके से काम करता है। ये चीज़ों को आपके ब्रेन को बहुत डेप्थ में नहीं जाते हो, बस सुपरफिशियल लेवल को चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके आगे भी इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। पहली चीज़, मोटिवेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपके हाथ में दे दूं और आप रख लो और कह दो कि सर मैं मोटिवेट हो चुका हूं या अब मैं मोटिवेट हो चुकी हूं। ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक इनर इंस्टिंक्ट है जो आपके अंदर से आती है। अगर हम लोग मोटिवेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर साइकोलॉजी को वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा चीज़ों को हम यहाँ पे लोग देखने वाले हैं कि साइकोलॉजी के बेसिस पे समझेंगे कि मोटिवेशन एक्चुअली है क्या और ये किस प्रकार ये काम करता है। कब कभी आपको लगता है कि आप एक रोज तो मोटिवेटेड हो पर अगले रोज मोटिवेटेड नहीं हो। क्या मोटिवेशन का रोल आ जाता है डिसिप्लिन के साथ, या डिसिप्लिन का क्या रोल होता है कि आपको मोटिवेटेड रखे या ना रखे। इन चीज़ों को थोड़ा हम ब्रॉडली समझेंगे और वीडियो के एंड होते होते मैं एक सरप्राइज एलिमेंट भी आपके लिए ऐड करते जा रहा हूँ। हाँ, कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो वीडियो आराम से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदि हेल्थ एंड साइंसेज। आदि हेल्थ एंड साइंसेज के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं मोटिवेशन को और बहुत ही ले लैंग्वेज में, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज हम लोग मोटिवेशन को समझने वाले कि मोटिवेशन होता क्या है, इसके हमारे डे टू डे नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं और हम मोटिवेटेड कैसे रहें। हमारा आज का सीधा सीधा और एक सिंपल सवाल है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज को नहीं डिस्कस करने वाला, नहीं बहुत बड़े बड़े डेप्थ के कंसेप्ट के उन चीज़ों को नहीं डील करना। मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप डे टू डे लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो एंड होने के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा सरप्राइज भी है, जो खासकर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सरप्राइज है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन मैं आपको समझाऊं इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोटिवेशन को साइकोलॉजी किस तरीके से समझती है और समझाती है। तो साइकोलॉजी बेसिकली मोटिवेशन को जब डिफाइन करती है तो मोटिवेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करती है। क्या है कि मोटिवेशन रेफर्स टू इंटरनल प्रोसेसेस दैट इनिशिएट, गाइड, सस्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ह्यूमन एक्शंस। कहने का मतलब कि मोटिवेशन क्या है कि इंटरनल प्रोसेस है। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ कि मोटिवेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या मोटिवेशन कोई आपका एड्रेनलिन का रश नहीं है जो मैं आपके अंदर इंजेक्ट कर दूं और वो चलता रहेगा। नहीं, ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस हैं जो इनिशिएट करवाते हैं, गाइड करते हैं, सस्टेन करते हैं आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को। यानी
पहली चीज, आप जब ये ढूंढते हो कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, या मैं मोटिवेटेड होना चाहता हूँ, या मैं हर वक्त मोटिवेटेड होना चाहती हूँ, अगर इस तरह कोई भी स्टेटमेंट आपके मन में आता है तो आप ये पहले सवाल करो कि आप मोटिवेटेड किस चीज के लिए होना चाहते हो। क्या आप कभी इन कामों के लिए मोटिवेशन ढूंढते हो जो आपको सच में पसंद है? कहने का मतलब कि अगर किसी को खेलना पसंद है, अगर किसी को किसी से बातें करना पसंद है, या किसी चीज़ को कोई स्पेसिफिक वर्क है, अगर आप वो करना ही चाहते हो तो क्या उसके लिए आप मोटिवेशन ढूंढते हो? या अपने टीचर्स या अपने ट्विटर से कभी कहते हो कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए इस चीज़ों के लिए? आंसर है नहीं। आप वो खुद ब खुद कर रहे होते हो बिना किसी के एक्सटर्नल प्रेशर के। इसीलिए जब आप ढूंढते हो कि पढ़ाई करते वक्त मुझे मोटिवेशन चाहिए, या कोई स्पेसिफिक टास्क करते वक्त मोटिवेशन चाहिए, सर मैं एक दिन तो कर सकती हूँ, 2 दिन तो कर सकती हूँ, पर तीसरे दिन मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा उन चीज़ों को करने के लिए। सवाल ये आता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए क्या? क्या आपका मोटिवेशन के बारे में जो समझ है वो क्लियर है कि नहीं? पहली चीज़, मोटिवेशन कोई ऐसा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपको दिखाऊं या दे दूं तो आपको वो मिल जाएगा। आपको सवाल ये ढूंढना होगा कि आप किस चीज़ के लिए मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, आप जिन कामों को करना चाह रहे हो उसके लिए मोटिवेशन। तो पहली चीज, आपने पहले ये डिसाइड किया कि आपको कोई काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये डिसाइड किया कि आपका ABCD कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया और आपने ये कहा कि मुझे पर डे इसको इतना कंप्लीट करना है, यानी पर डे इतने यूनिट्स को इतने चैप्टर्स ये डिवाइड करके आपने इसको रीड करना है या उस चीज़ को कंप्लीट करना है। पहले आपने डिसाइड कर लिया, यानी आपने गोल सेट कर लिया। अब उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको रेगुलरली उसके ऊपर काम करना होता है। फिर सवाल आता है कि सर मैं रेगुलरली काम नहीं कर पाता हूँ, या मैं रेगुलरली उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ। तो आप पहले इस चीज़ को कहीं और ढूंढे, उससे बेहतर है आप यहाँ से इन चीज़ों को समझिए कि आपने पहले डिसाइड किया है कि मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आपने इन चीज़ों को क्लियर आउट किया कि सर मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो मैं उस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दूंगा, उन चीज़ों को कंप्लीट करूंगा। अब चूंकि आपको जरूरी है, यानी आपका गोल अब क्लियर हो चुका है। अब इसमें कोई डिस्कशन या इसमें कोई डिबेट की जरूरत नहीं है कि सर मैं इसको कंप्लीट कैसे करूंगा। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। पहली चीज, गोल आपने डिसाइड कर लिया। अब उस गोल को अचीव करना, तो आपने ये सोचो कि जब आप उस गोल को अचीव कर लोगे तो आपके एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो सेटिस्फैक्शन बेसिकली ऐसे नहीं मिल जाएगा, और वो कहते हैं ना डोपामिन का हिट। तो चीप डोपामिन साइकिल जो बेसिकली रन करता है जब आप शॉर्ट वीडियोज और शॉर्ट रील्स वगैरह जब स्क्रॉल कर रहे होते हो, उससे बेहतर होता है कि जब आप इन चीज़ों को वर्क या मेहनत करने के बाद उन चीज़ों को जब आप अचीव करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है एक इनर सेटिस्फैक्शन। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो अब आप उसके ऊपर अचीव करने के लिए आपको काम करना होगा, और वहां पे आता है आपका डिसिप्लिन। हाँ, वहां पे आता है आपका डिसिप्लिन कि आप उन चीज़ों को सस्टेन करते हुए, यानी आपने अगर शेड्यूल बनाया तो उन चीज़ों को हर डे हर रोज फॉलो करना है। फिर किसी और से हेल्प की जरूरत नहीं है कि सर मैं बैठ के पढ़ाई कैसे करूं। वो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको पढ़ाई करना ही है। इन चीज़ों में अब कोई वहां पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो वहां से आप मोटिवेटेड हो सकते हो। आप उन चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो कि मैं अगर इन चीज़ों को ऐसे काम करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ये आपके अंदर से आनी चाहिए। मैं आपको आज ये कह दूं कि आप फॉलो करो इन चीज़ों को, मैं आपका एक शेड्यूल बना के दे दूं, तो वो शेड्यूल हो सकता है दूसरे रोज तीसरे रोज जाकर के आप खुद कहो सर मुझसे ये शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा। तो मैं ये फ्रीडम आपके पास दे रहा हूँ कि आप वो शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। फिर आप जब ये लगे कि सर मुझे आज ये काम नहीं करना है, उस वक्त ये याद कीजिए कि आपने ही ये शेड्यूल बनाया है और क्यों ये शेड्यूल बनाया था। जब वो आपके पास एक रीजन आपको क्लियर होगा कि आपने ये शेड्यूल क्यों बनाया है और क्यों इसको फॉलो करना चाहिए, तब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बाहर से मोटिवेशन की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में चीजें बहुत एक जैसे नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती है, हर रोज मूड चेंज होता है। पर अब आप उस गोल्स के साथ डिसिप्लिन को जब ऐड करते हो, उस गोल के साथ जब डिसिप्लिन को ऐड करते हो तो आपके पास क्लैरिटी होती है कि मैंने ये गोल्स डिसाइड किया और मुझे ये अचीव करना है। किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स में नहीं ढूंढने जाते सर मुझे मोटिवेशन चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब पढ़ाई के सेंस में कहते हैं कि सर मैं कैसे मोटिवेटेड रहूं, पहली चीज आपने गोल्स डिसाइड कर लिया, दूसरा चीज आपका डिसिप्लिन, और तीसरा चीज है कि आप रेगुलरिटी अगर मेंटेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि अगर किसी चीज को आदत बनाना हो या आदत छोड़ना हो तो वहां पे 21 डेज लगते हैं। तो आप एक छोटा सा टारगेट और ले लो कि मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है या मुझे जो इतने आवर्स पढ़ने हैं इसके लिए मैं 21 डेज एटलीस्ट मैं करूंगा। यानी एक 21 डेज चैलेंज आप ले लो कि अब डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करते करते आप 21 डेज तक क्या कर रहे हो।
वो चीज़ को ट्रैक भी करोगे। ऐसे नहीं कि आपका एक दिन बीत गया तो आपने कोई ट्रैक नहीं किया, उन चीज़ों को ट्रैक करो। और वो जब मॉर्निंग उठो तो अपना टू डू लिस्ट क्लियर करो कि आपके 24 घंटे में, यानी अब सुबह 6 बजे से लेके अगले सुबह 6 बजे तक, यानी इस बीच में आप क्या करोगे, या आप जब भी आप उठते हो अपने हिसाब से शेड्यूल बना चुके हो आप, तो उन चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो तो आपका क्या होता है कि लाइफ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉलो हो रहा होता है। आप अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर में मत जाओ, जैसे अननेसेसरी के चीज़ों में इन्वॉल्व होना, अननेसेसरी के गॉसिप्स में इन्वॉल्व, अगर इन चीज़ों पे आप होते हो तो आपका एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रहा होता है। और सही जगह यूटिलाइज करने का सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप एक शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल स्ट्रिक्टली चिपक जाओ। हाँ, मुझे ये शेड्यूल फॉलो करने हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ों में, अननेसेसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि एक मैस्लोज हायरार्की आप साइकोलॉजी में पढ़े होगे। मैस्लोज हायरार्की में क्या थे कि अलग अलग लेवल्स बनाए गए थे, लगभग 5 लेवल्स उसमें थे, और वहाँ पे क्या थे, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नीड्स होते हैं। हाँ, जैसे आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गए, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया, लव बिलोंगिंगनेस हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें आपकी आती है। तो वहाँ पे क्या था कि आपके पास मुझे वहाँ पे वो चीज़ की आप समझो कि ह्यूमन जब किसी चीज़ के लिए काम करता है तो क्या होता है कि उससे पहली चीज़ कि जब आपका भोजन और पानी आपके पास मिल गया, यानी आपने आपके सांस लेने के लिए, आपको नॉर्मल सर्वाइव करने के लिए जब आपके नीड्स फुलफिल हो रहे होते हैं, तब क्या होता है सर, उससे आगे की चीज़ चाहिए होती है। अगर यही सोचो कि अगर आप ये एक रूल बना लो कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको अगले रोज नाश्ता नहीं मिलेगा, अगर आपने दूसरा शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो रोज में अगले रोज भोजन नहीं मिलेगा, अगर इन चीज़ों के आपके पास एक रूल्स हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा अप्लाई करो, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके मेहनत नहीं करने से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है कि लॉन्ग टर्म ये, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अगर आपके सिलेबस क्या होते हैं, अगर पीछे छूटते जा रहे हैं तो क्या हुआ कि वो चीज़ आपको दिख नहीं रहा है, वो छूट रहा है, वो पीछे जाता जा रहा है, लेकिन आगे वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको पता चला कि आपका क्या नुकसान हुआ। और इस वक्त उसको शॉर्ट टर्म में सर कैसे समझे, तो ये समझना हर लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है, पर मैं एक जो बेसिक कंसेप्ट आपको ये समझा सकता हूँ कि आप कोई चीज़ स्टिक कर लो कि अगर आपने रात में पढ़ाई नहीं किया तो अगले रोज आप फोन नहीं चलाओगे, तो क्या हुआ, चूंकि अगले रोज जब आपको याद आएगा कि फोन नहीं चलाना है क्योंकि मैंने रात में पढ़ाई, ये आपका एक शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, और ये एक्चुअल नुकसान आपका है भी नहीं कि आप फोन नहीं चलाओगे, क्योंकि अगले रोज फिर आप वो चीज़ों को फॉलो करते जाओगे। लेकिन अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रहा, जब सोचो एग्जाम का टाइम आएगा तो उस वक्त आप क्या करोगे। इन चीज़ों को आप अपने डे टू डे रूटीन को किसी और चीज़ से बाइंड करो, किसी और चीज़ के साथ फिक्स करके उसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करो। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको शेड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है, हर रोज फॉलो करना है, डिसिप्लिन बना के रखना है, और अपने डे टू डे लाइफ को ना स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करो। अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, अनमैनर्ड तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि पूरा मेस्डअप करके रखे हुए हो, आप पहले अपने लाइफस्टाइल को कंप्लीट क्लीन करो, अपने आसपास क्लीन रखो, रूम को स्टेबल रखो, क्लीन रखो। अगर आप क्या करते हो कि पूरा मेस्डअप आपके रूम, तो आपका माइंड भी उस तरीके से मेस्डअप होता है और हर चीज़ों को रिलैक्स करके छोड़ देने का मन करता है। सुबह उठो, मॉर्निंग में अपने रूटीन को क्लियर करो, बेड क्लीन करो, अपने टेबल्स क्लीन करो, बुक्स क्लीन करो सारे, जब कॉलेजेस क्लासेस जा रहे हो तो अपने बैग्स प्रॉपर मैनेज में लेके जाओ। इन चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से आप फॉलो करते हो तो आप खुद ब खुद धीरे धीरे डिसिप्लिन में आते हो। अचानक से मैं ये कर दूं कि जो बच्चे कभी नहीं पढ़ रहे तो वो कल जाके पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर एक चीज़ जरूर होगा कि अगर आप एक छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने लगो कि आप ये मान लो कि आप सुबह मॉर्निंग में जब उठते थे तो अपने बेड को ठीक कर लो, बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, आप अपने बेड को ठीक कर लो। अगर आप उठते हो तो अपने टेबल को ठीक कर लो, जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो अपने टेबल को अरेंज कर लो। इससे क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जब ऐड करने जाते हो ना तो फिर वहाँ पे आपको दिखता है कि अच्छा मैंने ये टेबल को क्लीन किया तो मुझे ये क्लीन टेबल दिख रहा है, अगले रोज फिर आप क्लीन करोगे तो दिखेगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड करते हो, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड, अगर आप स्ट्रक्चर करते हो तो आपको ये चीज़ें आगे दिखेगी। एक और चीज़ जिसको कहते हैं कि निरंतर करते रहना। कई रोज ऐसा होगा कि आपने शेड्यूल बनाया, आप फॉलो किए, थक गए, हो सकता है कि मन करे कि रेस्ट कर ले, रेस्ट का जब आपका टाइम हो तो ही रेस्ट करें। अनलेस अनटिल कि आपका कोई हेल्थ इश्यूज अगर ना हो तो आप वहाँ पे उस चीज़ों को ना, मन क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता है, यानी ऐसा कहता है कि इस चीज़ों को अब छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। रिलैक्स होने की कोशिश नहीं करना, वहाँ पे आपको कंटिन्यू अपने काम को करते रहना है। ठीक है, आपको हो सकता है कि आपने 3 घंटे का शेड्यूल बनाया था, वहाँ पे 2 या ढाई घंटे ही आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो। अगर आप छोड़ दोगे तो अगले रोज ही फिर कहेगा कि मन छोड़ दो, फिर तीसरे रोज छोड़ दो, चौथे रोज शेड्यूल ही छूट जाएगा। शेड्यूल फॉलो करो, एग्जाम नज़दीक है आप लोगों के, और जिन लोगों के एग्जाम नज़दीक है तो पता ही है आपका एग्जाम नज़दीक है। इसी के साथ मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बूस्टर सीरीज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में।
जो पहले लाइव क्लासेस के फॉर्म में था, अब वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो चुका है। अब जितने भी आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जितने सारे यूनिट्स थे, सारे यूनिट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। उसमें आपके क्लास के नोट्स जो होते हैं वो नोट्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। इवन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इवन की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, यानी अब एक UBHS वाले जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के स्पेशल एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस थे, मैंने उनको अरेंज किया है और उनको मैंने क्या किया कि अपने क्लासेस में यानी उस बूस्टर सीरीज में मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया है। ये चीज़ें यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके PDF भी आपको मिलेंगे और उस पर डिस्कशन होता हुआ लेक्चर भी आपको मिलेगा, यानी क्लास में होने वाले कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को आप अरेंज करते हो, क्वेश्चन के नंबर सिस्टम यानी टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में आप कैसे करोगे, वो चीज़ें मैंने उस सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप इतने नंबर के क्वेश्चन है तो उसको कितने टाइम देना है या किन चीज़ों को किस तरीके से डील करना है। तो आप उस चीज़ों को देख सकते हैं वहाँ पे। इवन की एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम में जितने अभी कह रहे हैं ना कि AI, तो हम लोग AI का भी यूज़ करते हैं, जिसमें ChatGPT चैटबॉट का यूज़ करते हुए हम लोग अपने प्रिपरेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या एग्जाम में ChatGPT का यूज़ करके कितने बेहतर आंसर निकाल सकते हैं, किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं ताकि एग्जाम में मेरे यानी ऐसे एज अ नर्सिंग स्टूडेंट अगर हैं तो किस तरीके से नर्सिंग स्टूडेंट के लिए वो आंसर ChatGPT बना के आपको दे। इन चीज़ों को मैंने उस बूस्टर सीरीज में डिस्कस किया है। लाइव क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसके प्राइस 599 होने वाले हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके ज्वाइन करने का मेथड क्या है, तो इंस्टाग्राम आईडी के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जाकर के मुझे मैसेज करना है। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो वहाँ पे भी आप अपने इन्फॉर्मेशन, अपने डिटेल्स मुझे सेंड कर देंगे, देन आगे के प्रोसेस वहाँ पे हो जाएंगे। वैसे कुछ नहीं, आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जिससे आप यूट्यूब रन कर रहे होंगे वो आपसे मांगा जाएगा और पेमेंट प्रोसेस करने के बाद देन आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और सारे क्लासेस के लिंक आपके नंबर या आपके ईमेल आईडी पे सारे क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया और हाँ, जाकर के इस क्लासेस को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें ये वीडियो जाके सेंड करें। कंप्लीट लेक्चर अराउंड 44 to 45 डेज का क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, क्रैश कोर्स होने वाला है, जाके अभी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।